जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सबसे पहले तो हम उनका प्रणाम करते हैं क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने देश के लिए काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको अभी भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमारी भारत सरकार से एक अपील है, या तो सीनियर सिटीजन का टैक्स कम कर दिया जाए या माफ कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी आने वाली है। आज एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी है जिनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये जो रूल है, ये जो सेक्शन है, बहुत कम लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। ये बोलता है दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग नॉट मैंडेटरी फॉर सीनियर सिटीजन। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25-26 अभी जो आपका साल खत्म हुआ है, उसकी आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा जाएगा। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P और इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। नए सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति हमेशा 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम, या सीनियर सिटीजन लोगों को पेंशन की इनकम आती है। पीजीबीपी, जिसमें सेल, सर्विस, इंट्राडे, F&O, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है। हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या फ्लैट का किराया आ जाता है। कैपिटल गेन में आप लोगों ने शेयर बेचे, आप लोगों ने कोई म्यूचुअल फंड बेचा, प्रॉपर्टी बेची। इन चारों में जो नहीं आता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ जाती है। अब दोस्तों, 1/4/25 से 31/3/26 वाला फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा आएगा। अभी ये लास्ट साल है जब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट होगा। इसके बाद में आपका टैक्स ईयर 26-27, टैक्स ईयर 27-28 ऐसे चलता रहेगा। जिस तरह की आपकी इनकम होती है, उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। सरकार ने 4 साल पहले बोला था, हम आपको एक कॉमन आईटीआर का फॉर्म देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सालों निकल गए हैं, लेकिन कोई कॉमन आईटीआर का फॉर्म नहीं आया है। जैसे आपकी इनकम है, वैसा आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। सैलरी पेंशन वालों के लिए 1, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के, इसके बाद डिविडेंड, आपकी क्रिप्टो, गेमिंग, लॉटरी, एग्रीकल्चर के लिए 2, इंट्राडे, F&O के लिए 3, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए 4 जाता है। यहीं तक कि आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म वगैरह का, एओपी, बीओआई का, ये कंपनी का, ये ट्रस्ट वगैरह का होता है। तो जिस तरह की आपकी इनकम है, उसी तरह का आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। वैसे तो आईटीआर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आपको खुद से चल करके सरकार को बताना होता है, मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। लेकिन आपकी ग्रोस टोटल इनकम, दोस्तों, अभी हमने 5 हेड जो आपने डिस्कस किए थे, सैलरी का, रेंट का, पीजीबीपी का, उनको जोड़ करके अगर आपकी इनकम चली जाती है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा, आप इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में जाते हो। 60 साल से कम वाले, 60 साल से 79 वालों के लिए 3 लाख, 80 और 80 से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम चली गई तो आईटीआर भरनी जरूरी है। टैक्स बनता है, नहीं बनता है, टीडीएस कट गया है, वो बाद का मैटर है। और अगर आप वहीं पे न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो यहाँ पर 4 लाख रुपए की लिमिट है सभी के लिए। यहाँ पर कोई एज के भेदभाव को नहीं किया गया है। अब दोस्तों, सीनियर सिटीजन लोग कौन होते हैं, ये भी एक कंफ्यूजन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है, वो तो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाएगा। 60 साल से लेकर के यहाँ पे दोस्तों 79 साल तक है, वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। अब 80 या 80 से ज्यादा वाला व्यक्ति सुपर सीनियर कहलाता है, जिसको कि इनकम टैक्स में ओल्ड रिजीम में 5 लाख की मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। एफडी वगैरह पर ब्याज ज्यादा मिलता है, तो कुछ राहत यहाँ मिलती है। एक और कैटेगरी दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र 75 साल या ज्यादा है। ये दोस्तों आपकी एज 1/4/25 से लेकर के 31/3/26 की कभी भी हो गई हो। जैसे मान लीजिए 31 मार्च को भी अगर आप हो गए हो 75 साल के, तो आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। इनकम टैक्स का सेक्शन 194P बोलता है, अगर आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हो तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंडीशन पूरी कर देते हो सेक्शन 194P की, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 था। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन 393(1) टेबल सीरियल नंबर 83 हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगले साल से आपका नीचे वाला सेक्शन है, अभी इस साल के लिए 194P वाला सेक्शन है। दोस्तों, ये 1 फरवरी 2021 को ये बजट में आया था। ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 से लागू हुआ था कि सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। बैंक जो है दोस्तों, वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। सर, बैंक क्यों करेगा, बैंक को क्या लेना देना? क्योंकि इनकम टैक्स वालों ने उन बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है। वो आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस देगा, जितना टैक्स बनता है वो आपका टीडीएस काट लेगा और 194P के अंदर सरकार को जमा करवा देने वाला है। आप लोगों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, कंडीशन क्या है? आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होने चाहिए, आपकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुत कम लोग यहाँ लाभान्वित होंगे। रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, एनआरआई के लिए नहीं है दोस्तों। आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ 2 ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं से पेंशन की इनकम आ रही है, कहीं से कहाँ आएगी? आपका एम्प्लॉयर, आपका डिपार्टमेंट देगा और आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम
का इनकम आ रही हो। एक और कंडीशन है दोस्तों, एक ही बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। इंडिया के अंदर तो कितने बैंक अकाउंट आजकल लोग रखते हैं दोस्तों, कोई भी और इनकम आ गई, एनी अदर इनकम, रेंट की इनकम, कोई शेयर मार्केट की इनकम, तो आपके ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। सिर्फ एक बैंक अकाउंट है तभी आपके ऊपर ये लागू होगा। दो ही तरह से इनकम आनी चाहिए तभी सेक्शन 194P लागू होगा, और वो स्पेसिफाइड बैंक होना चाहिए। स्पेसिफाइड ही होते हैं दोस्तों जितने भी बैंक हैं, गवर्नमेंट के सारे हैं। आपको बैंक में भी जाना पड़ेगा, वहां एक डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि मेरी पेंशन की और मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो आप ही के पास आ रही है, तो जितना भी टैक्स बनता है मेरा आप काट लो और सरकार को जमा करा दो, मैंने ITR नहीं भरनी है। इतना होता है दोस्तों। तो 194P के अंदर क्या होगा, बैंक आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा, कितना फाइनल टैक्स होता है, TDS आपका कट गया है उसकी छूट देगा, और कोई भी और टैक्स बनता है वो आपका काट करके सरकार को जमा करा देगा। 194P लागू नहीं होगा अगर आपकी उम्र 75 साल से कम है, अगर आपकी पेंशन और ब्याज के अलावा कोई इनकम आती है जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह की, अगर आपका एक से ज्यादा बैंक में खाता है तो ये रूल आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों 194P लागू अगर हो गया तो आपकी 139 नहीं लागू होगा। ये क्या होता है, 139(1) ड्यू डेट, अपडेटेड ITR, बिलेटेड ITR, है ना, ये जो रिवाइज ITR, ये सेक्शन आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि इसकी उम्र को 60 साल किया जाए। 75 साल तो दोस्तों आजकल कहाँ एज पहुंचती है, तो बहुत सारे लोगों को अगर इसका सच में आपने फायदा देना है तो 75 की जगह 60 साल किया जाए। बहुत कम लोग, अब दोस्तों बैंक की बात करें, बैंक वाले काउंटर नंबर 4 पे भेज देते हैं, 5 पे भेज देते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, भारी भरकम काम पहले से ही उनके पास होता है। तो आप लोग भी देखें कि बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सरकार को अपने लेवल पर इनकम टैक्स ऑफिस में ये काम करवाए ना, तो ऐसा भी हो सकता है। अब आपको करना क्या है, आपको बैंक को कैसे पता लगेगा कि आप एक स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों, फॉर्म नंबर 125 होगा, ये रूल 208 है, ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को। ये देखिए 393(1)(8)(3) के अंदर मैंने बताया था, आपका नेम, एड्रेस, पेन, DOB, टैक्स ईयर, ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, आपका बैंक कौन सा है, आपका पेंशन कहां से आ रही है, उनको ये बताना कि मेरी तो इतनी ही पेंशन है और इतनी ही जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, मुझे टैक्स भरना है, नहीं ITR मुझे नहीं भरनी है, मेरा जितना टैक्स बनता है आप काट लो। तो जैसे ही दोस्तों आपका साल खत्म होगा, आपको अपना AIS, EIS और 26S जरूर चेक करना है, और सरकार से दोस्तों आपकी क्या रिक्वेस्ट है, क्या रिकमेंडेशन है कि इस में अंदर कोई सुधार किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार सलाह ले लें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो या सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।